नमस्ते, जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और शुरुआत से शुरुआत करेंगे। शुरुआत शब्दों का प्रयोग बारंबार इसलिए हुआ है क्योंकि आज नीट है। जी हाँ दोस्तों, नीट के बारे में आज चर्चा होगा, बात होगा, विश्लेषण होगा, कंटेंट एनालिसिस होगा और देखा जाएगा कि नीट की शुरुआत कैसे हुई और शुरुआत हुई तो किस तरीके से हुई। बताते चलिए आपको कि हिंदुस्तान के जितने भी प्रतिष्ठित शिक्षक संस्थान हैं उसमें शैक्षणिक गुणवत्ता के आधार पे ये पैरामीटर पे मूल्यांकन किया गया कि आखिर विद्यार्थियों को आगे पढ़ाई के लिए किस पैरामीटर पे इनका एडमिशन लिया जाए। जब 10th और 12th के स्कूलिंग लाइफ को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट जब इंटर करते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, चाहे वो मेडिकल के सेक्टर्स में जाएं, इंजीनियरिंग के सेक्टर्स में जाएं या फिर मैनेजमेंट के सेक्टर में जाएं, सभी के लिए रेप्यूटेड विश्वविद्यालयों ने एक साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाने का ये प्रयास और मुहिम शुरू किया सरकार के देखरेख में मद्देनजर रखते हुए, ताकि हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में अच्छी शिक्षा, अच्छे माहौल, अच्छे विद्यार्थी का समावेश हो। अब ऐसे में नीट इसलिए है क्योंकि 2017 में नीट की शुरुआत हुई। मेडिकल में जो भी लोग अपना करियर और फ्यूचर बनाना चाहते हैं, एमबीबीएस के सेक्टर में या फिर एमडी और भी अन्य बड़े बड़े डिग्री लेना चाहते हैं मेडिकल लाइन में, उनको नीट का एग्जाम देना, नीट के एग्जाम को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसके बाद तत्पश्चात यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिलता है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी यूनिवर्सिटी हो। लेकिन बताते चलिए आपको कि नीट इस साल विवाद में रहा। क्यों? अपने एग्जाम्स को लेकर के। सबसे पहले पिछले 2 महीने से कयास लगाए जा रहे थे स्टूडेंट्स के द्वारा कि नीट एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया जाए कोरोना पेंडेमिक के दरमियान। फिर पता चला कि एग्जाम होगा ही होगा अपने तय समय पे। फिर जब समय आगे बढ़ा तो चीजें और साफ हुई, तो पता चला कि सितंबर के फर्स्ट वीक में 11 और 12 सितंबर को तथाकथित रूप से नीट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाएगा। नीट एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण होने के बाद विद्यार्थी को जिस तरीके से मार्क्स आएंगे, उस मार्क्स के आधार पे उनको कॉलेज और विश्वविद्यालय मिलेंगे। ठीक है, अब बात यहाँ से आगे बढ़ता है कि जब नीट के एग्जाम्स के डेट डिक्लेयर हो गए हैं, तो अब इसमें आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ने लग गया कि ओबीसी के आरक्षण, विवाद चल रहा था कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल रहा है और केंद्र सरकार के रिजर्वेशन वाले कैटेगरी के कोटे में। फिर बीच में विवाद इस पे भी तूल पकड़ता गया। फिर इस विवाद का निष्कर्ष निकला, विवाद शांत हुआ कि सरकार अंततः ओबीसी के तमाम कैंडिडेट को आरक्षण देने को तैयार हो गई है। फिर इसमें क्या हुआ? इसमें नया एक तरीके से एंगल ये जुड़ा कि इस बार से अब नीट के एग्जामिनेशन यूएई में और दुबई में भी कंडक्ट होंगे, मिडिल ईस्टर्न कंट्री में। आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री हैं, यमन, ओमान, सीरिया, दुबई, तुर्की, इन सभी जगह पे एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री में आप देखेंगे कि मेडिकल के लिए या फिर बीटेक के लिए, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इन तमाम कोर्सेज के लिए वहाँ पे पढ़ाई नहीं है, खास करके इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ पे इंडियन पेरेंट्स जिनके सेटल्ड हैं। तो अब ये सरकार का कयास और मुहिम है कि एनटीए के अंतर्गत नीट के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है, तो ये हिंदुस्तान के बाहर भी इस साल कंडक्ट हो और 2 बड़े शहरों में, मिडिल ईस्टर्न कंट्री के 2 बड़े शहर में नीट के एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। सरकार का इस पर तर्क ये है कि जो भी कैंडिडेट बाहर हैं वो भी नीट के एग्जामिनेशन में अपीयर हों, अगर वो मेडिकल के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, फिर बात अब आगे बढ़ती है कि अब नीट का समय मुकर्रर हो गया, बाहर भी नीट का एग्जामिनेशन होंगे, ओबीसी को आरक्षण भी मिल गया, विद्यार्थी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो हमने इस बुलेटिन के शुरू में ही कहा था कि शुरुआत से शुरुआत करेंगे नीट के ऊपर। तो हमने तथाकथित रूप से आपको बताया कि 2017 में सबसे पहले नीट के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया गया ताकि जो भी विद्यार्थी मेडिकल के सेक्टर में अपने उज्जवल भविष्य को बनाना चाहते हैं, नीट के एग्जाम में वो सम्मिलित हों, नीट के एग्जामिनेशन में वो अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो और फिर वो अपना पसंदीदा यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं। बात करते हैं अब 2018 की। स्क्रीन के ऊपर आप इस फोटोग्राफ्स को देखिए ध्यान से। 2018 का ये न्यूज है, बहुत ही जहमत के साथ हमारे आउटपुट हेड ने इस न्यूज को उठाया है। जहमत उठाया है इसको सर्च करने में, और सर्च करने के बाद इस न्यूज को हम लोगों ने उठाया, देखा, कंटेंट एनालिसिस जब किया गया तो ये पता चला कि 2018 के नीट के एग्जामिनेशंस में कुछ कैंडिडेट्स को 0 मार्क्स आए थे, कुछ कैंडिडेट पास भी नहीं थे, परसेंटाइल के आधार पे भी पास स्टूडेंट नहीं थे। नीट के चयन के परसेंटाइल को या फिर उनके आए हुए मार्क्स को, इन दोनों पैमाने को बार बार चेंज किया गया। पहले ये कहा गया कि अच्छे मार्क्स होंगे, पासिंग मार्क्स, तब नीट के स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। फिर जब काउंसलिंग मार्क्स
पासिंग मार्क्स तक भी विद्यार्थी नहीं पहुंच पा रहे थे तो फिर परसेंटाइल दे दिया गया। जब परसेंटाइल के भी पैमाने पे विद्यार्थी नहीं उतर रहे थे तो अब 0 और 1 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों के ऊपर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट है ये, जिसमें कहा गया कि ऐसे कैंडिडेट्स का भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान की सरकार अपने शिक्षा प्रणाली पे इतने पैसे खर्च कर रही है, उनका ये मुहिम है, उनका ये मानना है कि हम हिंदुस्तान को बेहतर और आगे तभी लेकर जा सकते हैं और बना सकते हैं जब शिक्षा पे काम हो। शिक्षा जब बेहतर होगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, स्किल का डेवलपमेंट होगा। तो पूछना चाहिए कि जिनके नीट के एग्जामिनेशंस में 0 और 1 नंबर आए थे 2018 में, उनको भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। कैसे? डोनेशन के ताकत पे, पैसे के बल पे। अब सोचिए कि जो कैंडिडेट डोनेशन के बल पर नीट के एग्जामिनेशंस में कम नंबर लेकर आते हैं, फिर भी वो लोग MBBS करते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं, उनसे हमारे देश के नेता और विधायक ऑपरेशन अपना करवाएंगे। अगर वो एम्स में गए हों ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरी के लिए, और उन्हें पता चले कि ये डोनेशन लेकर डॉक्टर बन करके आए हैं, तो क्या वो ऑपरेशन करवाएंगे? ये सीधे सटीक सवाल है उनसे। सटीक सवाल इसलिए है क्योंकि इस सवाल में ही काफ़ी सारे राज हैं। इस सवाल के जवाब में ही हमारे हिंदुस्तान के बदहाल शिक्षा व्यवस्था का पोल खोलता हुआ जीता जागता सबूत है। अभी कभी फुर्सत के क्षणों में मौका मिले तो इस सवाल का जवाब तलाशने का कोशिश आप भी करिएगा। हाँ, इस एपिसोड और बुलेटिन को देखने के बाद हो सकता है कि मेडिकल कर रहे कुछ स्टूडेंट्स हमें गालियाँ देने लग जाएँ, बट हमें इससे कोई परवाह नहीं है। हमारा काम है सच को दिखाना और सवाल पूछना। अब आते हैं साउथ पे। आप तमिलनाडु और केरला को देखिए, वहाँ के जितने भी पुअर स्टूडेंट्स हैं और वहाँ की सरकारें नीट को बाइकॉट कर रही हैं, उसके पीछे का कारण साफ साफ यही है कि साउथ में जो लैंग्वेज होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लैंग्वेज का एक अलग से पेपर होता है। जिस तरीके से हमारे नॉर्थ इंडिया में या फिर सेंट्रल इंडिया में इंग्लिश हिंदी प्रचलित है, वैसे ही साउथ के जो क्षेत्रीय भाषा हैं उसमें सरकारी स्कूल में उस भाषा में पढ़ाई होता है, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में। अब जो विद्यार्थी गवर्नमेंट वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में स्टडी किए और वो डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो क्या उनको हक नहीं है डॉक्टर बनने का, अपने सपनों को जीने का? ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो नीट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस को सेट किया जाता है, वो CBSE के सिलेबस से मिलता जुलता होता है, CBSE के आधार पे होता है। तो सोचिए कि जो विद्यार्थी CBSE बोर्ड से नहीं है, ठीक है, जो वहाँ के राज्य सरकार के बोर्ड से हैं, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कुछ भी ऐसा हो, तो वो नीट के एग्ज़ाम्स को कैसे उत्तीर्ण कर पाएंगे? जो विद्यार्थी CBSE स्कूल में पढ़े हैं उनके लिए एक माइलेज और उनके लिए थोड़ा उनको एज मिलता है, लेकिन उनके लिए क्या उनको हक नहीं है? इस पे हिंदुस्तान की सरकार को, शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा व्यवस्था को काम करना चाहिए कि आखिर बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे हिंदुस्तान के विभिन्न अलग अलग जगह के विद्यार्थी भाषा के आधार पर अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस न करें। भाषा एक पैमाना होना चाहिए ज्ञान का और शिक्षा का, लेकिन भाषा के आधार पर अगर किसी को पिछाड़ दिया जाए और कोई आगे निकल जाए तो ये गलत बात है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था का हिंदुस्तान की सरकार क्या करेगी? ऐसी शिक्षा व्यवस्था को तो मेरा मानना है कि गंगा में दफन कर देना चाहिए। कम से कम गंगा पढ़ें उन किताबों को तो गंगा के ज्ञान का वर्धन हो। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। आज नीट के ऊपर स्पेशल एपिसोड था। अगले एपिसोड्स में भी कुछ इस तरह के रोचक तथ्य, फैक्ट्स, कंटेंट एनालिसिस लेकर के आएंगे ताकि विद्यार्थियों और सरकार दोनों की आवाज़ को हम बुलंद करें। सरकार को लगता हो कि उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, तो इस तरीके के न्यूज़ उनके सामने हम लेकर इसलिए आना ज़रूरी समझते हैं ताकि उनको दिखे कि उनके सामने कितना काम है काम करने के लिए, इसमें काम करना कितना ज़रूरी है विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के बुनियादी रूप से विकास के लिए। धन्यवाद।